नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी एक गांव की है जहां दो बच्चे रहते थे। एक 10 साल का था और एक 6 साल का था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में ही खाते पीते थे। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों खेलते खेलते अचानक गांव से बहुत दूर निकल गए और जो 10 साल वाला लड़का था वो अचानक से कुएं के अंदर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। 6 साल वाला बच्चा जो था वो अपने आसपास देखने लगा, लेकिन मदद के लिए उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक से उसकी नज़र एक बाल्टी पर पड़ी और वो बाल्टी रस्सी से बंधी हुई थी। एक भी सेकंड का विचार नहीं किया और तुरंत ही वो बाल्टी को लेकर आया और उसको कुएं के अंदर डाल दी और उस अपने दोस्त को बोलने लगा कि तू ये बाल्टी को पकड़ के रख। और ज़ोर ज़ोर से पूरी ताकत लगाकर वो रस्सी को खींचने लगा। खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, पूरी जान लगाकर रस्सी को खींचता रहा। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसका दोस्त कुएं में से बाहर नहीं निकला। जब उसका दोस्त कुएं में से बाहर निकला तब वो बहुत खुश हुआ और उसे गले लगाने लगा। खुशी के साथ साथ दोनों के मन में एक डर भी था। उनको ऐसा था कि जब वो गांव वापस जाएंगे तब परिवार के लोग और गांव के लोगों को ये कहानी के बारे में पता चलेगा, तब वो बहुत पिटेंगे और उनको डांट भी पड़ेगी। ये सब सोचकर वो अपने गांव वापस लौटे। गांव लौटने के बाद ये सारी हकीकत गांव वाले लोगों को बच्चों ने बताई, लेकिन किसी ने भी इन बच्चों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो बच्चों ने कभी पानी से भरी हुई बाल्टी को भी नहीं उठाया था, तो इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन गांव में एक इंसान ऐसा था जिसने बच्चों पे विश्वास कर लिया था। उनका नाम था रहीम चाचा। गांव वालों ने सोचा रहीम चाचा हमेशा सच बोलते हैं, तो चलो हम उनके पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि इतने छोटे बच्चों ने इतना बड़ा काम कैसे किया। तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए और रहीम चाचा के पास गए और चाचा से पूछने लगे कि चाचा ये कैसे हुआ। तभी चाचा ने बताया, भाई बच्चे बोल रहे हैं ना कि उन्होंने बाल्टी को अंदर डाला, फिर उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, 6 साल के बच्चे ने रस्सी को खींचा और फिर वो बाहर निकल गया, सिंपल। तभी गांव वाले लोग बोलने लगे कि चाचा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी बड़ी ताकत कहाँ से आई। तभी रहीम चाचा ने बोला कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है, सिर्फ एक ही। वो ये है कि जब बच्चा वहाँ पे अकेला था उस समय दूर दूर तक उसको रोकने वाला, तू ये नहीं कर सकता, ये बोलने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए बच्चे ने ये कर दिखाया। विद्यार्थी मित्रों, क्या सीखे आप इस कहानी में से? क्या कभी आपने ऐसी बहादुरी दिखाई है? विद्यार्थी मित्रों, आपने चींटी को देखा होगा, कितनी छोटी सी होती है, लेकिन हमेशा अपने लिए और अपने साथीदारों के लिए खाना इकट्ठा करती रहती है ताकि बारिश में खा सके। उसको पता भी नहीं होता कल मैं ये दुनिया में रहूँगी या नहीं, फिर भी वो अपना काम करती रहती है। चींटी जैसी मेहनत तो हम शायद ही करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कभी ऐसी मुसीबत आई ही नहीं है। हमने हमारे अंदर के साहसी कार्य करने वाले योद्धा को कभी देखा ही नहीं है। हम तो इंसान हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम को भी वनवास आया था, लेकिन उस समय भगवान राम ने बड़े धीरज से और शांत प्रकृति से उसका स्वीकार किया था।
हम तो ऐसे वनवास और रावण जैसे शत्रु के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जरा सोचिए, उलझनें और मुसीबतें कितनी छोटी छोटी होती है, बड़ी तो बस उस पर की गई व्यर्थ चिंताएं होती है। मुसीबतों का सामना अगर थोड़ा संभाल कर और विवेक से लिया जाए तो माचिस के तीली को तोड़ने जितना आसान है ना विद्यार्थी मित्रों? आज से अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें डरना नहीं है, निडर बन के उसका सामना करना है और मुसीबत को हराना है। तो घर में रहिए, बहादुर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय।